नमस्ते, जर्मन डॉस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम हिंदी में जर्मन सीखते हैं। हेलो, किसी नई जगह पे किसी नए इंसान से मिलकर बातचीत शुरू करनी हो तो सबसे पहली चीज क्या होती है? अपना परिचय देना, है ना? आज हम इसी कला को जर्मन भाषा में सीखेंगे। हम उन सभी जरूरी वाक्यों को एक एक करके देखेंगे जिनकी मदद से एक पूरा और असरदार जर्मन परिचय तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ वाक्य सीखना नहीं है, ये किसी भी बातचीत का दरवाजा खोलने की चाबी है एक तरह से। सही। हम हर वाक्य के पीछे का लॉजिक, उसका सही उच्चारण और उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब पे गौर करेंगे। इस चर्चा के अंत तक एक असरदार माइन डॉइचेस इंट्रो यानी मेरा जर्मन परिचय तैयार होगा। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। लेट्स अनपैक दिस। तो किसी भी चीज को सीखने से पहले अगर उसका अंतिम परिणाम दिख जाए तो सफर आसान हो जाता है। हाँ, ये तो है। देखिए, कुछ ऐसा परिचय तैयार हो सकता है। हेलो, mein Name ist Priya. Ich komme aus Indien und wohne in Delhi. Ich bin 25 Jahre alt und bin Studentin. Meine Hobbys sind Musik hören und Reisen. सुनने में बहुत सीधा और सटीक लगता है। कोई लाग लपेट नहीं, सारी जानकारी एक व्यवस्थित क्रम में है। नाम, देश, शहर, उम्र, पेशा और हॉबीज। बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अच्छे परिचय में कौन कौन सी मुख्य बातें होती हैं। नाम, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, उम्र, आपका पेशा और आपकी हॉबीज। ये एक आदर्श क्रम है जिसे हम आज एक एक करके बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इस संरचना के पहले और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, नाम बताना। सबसे आम तरीका क्या है? सबसे आम और जरूरी चीज है आपका नाम। जर्मन में कहने का सबसे कॉमन तरीका है इश हाय से आपका नाम। जैसे इश हाय से रोहान या इश हाय से आन्या। हाँ, यहाँ उच्चारण बहुत जरूरी है। इच को इश की तरह बोला जाता है, इक नहीं। अच्छा, इश। और हाइसे में जो एस अक्षर है उसे डबल एस की तरह बोला जाता है, तो ये बनेगा हाइसे। हाइसे। तो पूरा वाक्य होगा इश हाइसे। ठीक है। और नाम बताने के और भी तरीके हैं क्या, जैसे दोस्तों के बीच में या किसी अनौपचारिक माहौल में? हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं इश्पिन आपका नाम। अच्छा, इश्पिन कबीर, ये तो इंग्लिश जैसा ही है, आई एम कबीर। बिल्कुल, इसीलिए ये बहुत कैजुअल लगता है। और अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं या किसी से पहली बार किसी फॉर्मल सेटिंग में मिल रहे हैं तब तो सबसे अच्छा तरीका है माई नाम इज आपका नाम। जैसे माई नाम इज फ्राउ गुप्ता। तो एक प्रो टिप ये है कि अनौपचारिक बातचीत के लिए इश हाइसे या इशबिन बढ़िया है। हाँ, पर प्रोफेशनल सेटिंग में माई नाम इज ज्यादा प्रभावशाली लगता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, नाम के बाद लोग जानना चाहेंगे कि आप किस देश से हैं। सही। इसके लिए वाक्य है इश कॉमे आउस, आपके देश का नाम। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? इसका उच्चारण है इश कॉमे आउस, कॉमे को कॉमा और आउस को आउस बोलेंगे। ओके, तो जैसे इश कॉमे आउस इंडियन, यानी मैं इंडिया से हूँ। परफेक्ट। देश के बाद आता है शहर। आप किस शहर में रहते हैं ये बताने के लिए उसके लिए कहेंगे इश वोना इन, आपके शहर का नाम। जैसे इश वोना इन मुंबई। यहाँ पर वो डब्ल्यू का उच्चारण वो थोड़ा अलग होता है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जर्मन डब्ल्यू का उच्चारण हिंदी के व की तरह बोला जाता है, अंग्रेजी के डब्ल्यू की तरह नहीं। अच्छा, व नहीं, व। बिल्कुल। तो वोना का उच्चारण वोन होगा। पूरा वाक्य होगा इश वोना इन बर्लिन। समझ गए। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आप ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। बिल्कुल। वाक्य है Ich spreche भाषा 1 und भाषा 2। स्प्रेख, इसका उच्चारण थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा है। इसे बोलेंगे स्प्रेख। CH की आवाज गले के पिछले हिस्से से आती है और उंड का उच्चारण होता है उंड। तो इश्प्रेश हिंदी, उंड इंग्लिश। एकदम सही। इसका एक और विकल्प भी है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। Ich kann Deutsch und English। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं जर्मन और अंग्रेजी बोल सकता या सकती हूँ। कन आपकी क्षमता को दिखाता है, स्प्रेच आपके सामान्य व्यवहार को। दोनों ही सही हैं। ओके, चलिए अब आते हैं उम्र बताने पर। इसके लिए क्या कहेंगे? अपनी उम्र बताने के लिए आप कहेंगे इश बिन आपकी उम्र यारे आल्ट। यारे आल्ट? नहीं, यारे का उच्चारण या और आल्ट का आल्ट होता है। अच्छा, यार और आल्ट। हाँ,
जैसे अगर उम्र 25 है तो कहेंगे इश बिन 25 Jahre alt। ये तो काफी लंबा है। 25 हाँ, जर्मन नंबर थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रो टिप ये है कि इसे छोटा करके सिर्फ इश बिन 25 भी कह सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अब बारी आती है आपके पेशे की। इसके लिए सरल वाक्य है, इश बिन आपका पेशा। जैसे इश बिन इंजीनियर या इश बिन आस्ट। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जर्मन भाषा में पेशे जेंडर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। Here's where it gets really interesting। तो मतलब प्रोफेशन के मैस्कुलिन और फेमिनिन रूप होते हैं। एग्जैक्टली। फेमिनिन रूप बनाने के लिए अक्सर शब्द के अंत में इन जोड़ दिया जाता है। कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे एक पुरुष छात्र कहेगा इश बिन स्टूडेंट, लेकिन एक महिला छात्रा कहेगी इश बिन स्टूडेंटिन। स्टूडेंट, स्टूडेंटिन। अच्छा। इसी तरह एक पुरुष टीचर लेरर होता है तो महिला टीचर लेररिन होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। वाह, ये तो बहुत ही खास बात है। अच्छा, परिचय में कुछ और व्यक्तिगत जानकारी भी तो जोड़ी जा सकती है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस। हाँ बिल्कुल, अगर कोई अविवाहित है तो वो कह सकता है इश बिन लेडिग। लेडिग। लेडिश, इश बिन लेडिश। ओके, और अगर कोई शादीशुदा है तो कहेगा इश बिन फरहाइरेटेड। फेयर हायरेटेड, ये थोड़ा लंबा है। हाँ, इश बिन फेरहाइरेटेड प्रैक्टिस से आ जाता है। और अगर बच्चों के बारे में बताना हो? यहाँ भी जर्मन की सटीकता दिखती है। अगर एक बच्चा है तो इश habe ein Kind, इश habe ein Kind। और एक से ज्यादा है तो इश habe zwei Kinder, इश habe zwei Kinder। किंड सिंगुलर, किंडर प्लूरल। और अगर कोई बच्चा नहीं है तो इश habe keine Kinder, इश habe keine Kinder। keine का मतलब है नहीं या कोई नहीं। ये तो बहुत ही विस्तृत जानकारी है। अब परिचय को और दिलचस्प बनाने के लिए हॉबीज। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका वाक्य है meine Hobbys sind Hobby 1 und Hobby 2। यहाँ उच्चारण कैसे होगा? मायने। मायने को मायने, हॉबीज को हॉबीज ही कह सकते हैं और जिंड को जिंड। जिंड, ओके। तो उदाहरण के तौर पर जैसे meine Hobbys sind lesen und Musik hören, यानी मेरी हॉबीज पढ़ना और संगीत सुनना है। या फिर meine Hobbys sind kochen und reisen, मतलब खाना बनाना और घूमना। बिल्कुल। तो अब हमने सारे जरूरी हिस्से सीख लिए हैं। चलिए एक बार फिर से इन सबको एक साथ दोहराते हैं। जरूर। तो सबसे पहले नाम, ich heiße, ich bin, mein Name ist। फिर देश, ich komme aus। शहर, ich wohne in। भाषा, ich spreche। और उम्र, ich bin Jahre alt। पेशा, ich bin Student, Studentin। वैवाहिक स्थिति, Ich bin ledig, verheiratet। और बच्चे, Ich habe Kind, Kinder, keine Kinder। और आखिर में हॉबीज। Meine Hobbys sind und। बिल्कुल। सुपर, बहुत बढ़िया। जर्मन में खुद का परिचय देना सीखना वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि अब सिर्फ कुछ वाक्य याद नहीं है, बल्कि किसी भी जर्मन भाषी व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू करने का आत्मविश्वास है। सही कहा। ये एक नए कल्चर से जुड़ने का पहला कदम है। बिल्कुल। Bis zum nächsten Mal। Bis zum nächsten Mal। जर्मन सीखना आसान बनाना हमारा मकसद है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस सीखने वाली जर्नी का हिस्सा बनिए।